चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान कर्मियों के लिए 30 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान। क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी लागू होगा यह नियम? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा नया काम। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। 30 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के संबंध में प्रकाशित एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले देखिए कि आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया प्रशिक्षण, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा नया काम। खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किन कामों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, 10 तारीख से आखिर कौन सा काम शुरू होने वाला है, आइए पूरी खबर को विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। 7 अप्रैल 2024 को यह खबर प्रकाशित की गई है। आगे बताया गया है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय सहावर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस बात के लिए प्रशिक्षण दिया गया? संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए। प्रशिक्षण के माध्यम से 10 अप्रैल से शुरू होने वाले दस्तक अभियान में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, फाइलेरिया, अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के संबंध में जानकारी दी गई। यानी कि जो 10 तारीख से दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर लोगों से तमाम रोगों के विषय में जानकारी लेंगी, अपडेट लेंगी। तो उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, फाइलेरिया, इन तमाम रोगों की पहचान के लिए बात की गई है। यानी कि इनका चिन्हन कैसे किया जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा कि किसको कौन सा रोग है। इसके अलावा अतिकुपोषित बच्चों को भी चिन्हित करने के लिए जानकारी दी गई। आगे बताया गया है कि यूनिसेफ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लाइक अहमद ने कहा कि संबंध में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। अभियान के तहत 10 से लेकर 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान शुरू हो जाएगा। यानी कि 10 तारीख से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं के साथ घर घर दस्तक देंगी, यानी कि डोर टू डोर जाएंगी। उसके बाद अभियान में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, फाइलेरिया, अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित करेंगी। यानी इन सभी का पहचान करेंगी, उनका नाम वगैरह, उनका जो भी पता वगैरह होगा, सब चीज़ जो है एक सूची में डालेंगी। इसकी सूचना भी समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि ऐसे लोगों को उपचारित किया जा सके। यानी कि इनकी सूचना पहले उपलब्ध हो पाएगी विभाग को, तो इनका उपचार हो सकेगा, इनका इलाज हो सकेगा। इसके आगे लिखा गया है कि अभिभावकों को बच्चों के संबंध में पोषण संबंधी सलाह देंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। साथ ही नियमित टीकाकरण के बारे में भी जागरूक करेंगी। बच्चों का वजन करने, लंबाई नापने का कार्य भी किया जाएगा। ऐसे परिवार जो कि टीकाकरण के लिए उदासीन है, यानी कि टीकाकरण नहीं करवाना चाहते हैं, उनका टीकाकरण करवाया जाएगा। इस दौरान CDPO सतीश चंद, डॉक्टर शशि सुरेश सिंह, सुभाष सिंह आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर मौजूद थी। भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, ड्यूटी करने वाले कर्मियों के लिए 30 लाख की अनुग्रह राशि देने का फैसला। तो क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी लागू होगा यह नियम? आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की मृत्यु पर मिलेगी अनुग्रह राशि। भोपाल में यह खबर प्रकाशित की, जिसमें लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या फिर गंभीर चोट के मामले में मतदान या फिर सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। लिखा गया है कि निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अगर मौत, उग्रवाद या फिर असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य से, जैसे कि सड़क पर खदान, बम विस्फोट या फिर कोविड के कारण मृत्यु होती है, तो 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि कर्मचारियों के परिजनों को दिया जाएगा। यानी कि अगर जो मृत्यु होती है नॉर्मल तरीके से नहीं होती है, मृत्यु अगर किसी उग्रवाद के चलते, असामाजिक तत्वों के चलते किसी हिंसक कृत्य में होती है, जैसे कि बम विस्फोट वगैरह में हो गई या फिर सड़क खदान वगैरह में हो गई, इसके अलावा कोविड के कारण भी अगर मृत्यु होती है, तो मृतक के परिजनों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके आगे लिखा गया है कि किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यानी कि अगर किसी और कारण से नॉर्मल तरीके से भी मृत्यु हो जाती है चुनाव ड्यूटी के दौरान, तो उनको 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा असामाजिक तत्वों के संलिप्तता के कारण अगर अस्थायी विकलांगता हो जाती है, तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि जैसे कि अगर आपका पूरा एक पैर किसी काम का नहीं रह गया, या फिर दोनों पैर किसी काम के नहीं रह गए, या फिर किसी और भी प्रकार की विकलांगता हो गई, जैसे कि आँख ही खराब हो
हो गई या किसी भी प्रकार की विकलांगता हो गई तो उसके चलते आपको 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अगर नॉर्मल तरीके से मृत्यु होती है तो वहाँ पर 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, और अगर असामाजिक तत्वों के चलते, उग्रवाद के चलते मृत्यु होती है किसी बम विस्फोट में या किसी और कारण से, तो यहाँ पर 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यह नियम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी लागू होगा? जी हाँ, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों को कहीं पर भी चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाता है, बीएलओ की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, कहीं पर विशेष पुलिस अधिकारी बनाकर उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। इस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी मतदान कर्मी हैं। क्योंकि यहाँ पर मतदान कर्मियों की बात की गई है तो यह नियम जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी लागू होना चाहिए। हालांकि पूरी खबर में आपने देखा कि किसी भी कर्मचारी का स्पेशल नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि जितने भी कर्मी चुनाव की ड्यूटी में कार्य करेंगे, जितने भी सुरक्षा कर्मी होंगे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे होमगार्ड्स हो, जो भी चुनाव सुरक्षा ड्यूटी में लगेंगे या फिर चुनाव ड्यूटी में लगेंगे, उन सभी के लिए यह नियम लागू हो जाएगा। लेकिन इस नियम का फायदा क्या है? ये सारी चीज़ें तो मृत्यु के बाद है ना। मृत्यु होने के बाद 30 लाख रुपए मिले, चाहे 50 लाख रुपए मिल जाए, चाहे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, उससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या मिलेगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए करना ही है तो कुछ बेहतर काम किया जाए। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी न्यूनतम होती है, इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी तो सैलरी अच्छी खासी होती है, उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी के नाम पर हजारों ड्यूटियां दी गई है। किसी भी विभाग का काम हो, अभी हमने आपको पहली खबर दिखाई, यहाँ पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक घर घर जाकर दस्तक देंगी और तमाम रोगों के विषय में लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी और कहाँ लगाई जाती है, आप समझते ही हैं, चुनाव में तो उनकी ड्यूटी लगाई ही जाती है। इसके अलावा कहीं पर भी टीकाकरण होता है तो वहाँ पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी होती है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी उनके विभाग के अलावा किसी भी तरह का काम होता है, कोई भी काम होता है, वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी सबसे पहले लगा दी जाती है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्या इतनी फ्री हैं? क्या उनके पास उनका विभाग का काम नहीं है? जवाब इसका यह है कि उनके पास उनके विभाग का काम इतना है कि वो अपने विभाग का काम उतने समय में नहीं कर सकती जितना उनको टाइम दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहने के लिए 4 घंटे का समय दिया जाता है। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जितना काम करती हैं उस हिसाब से देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगभग 10 से 12 घंटे तक काम करती हैं, लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक पार्ट टाइम वर्कर ही समझा जाता है। और माननीय मंत्री जी का क्या कहना? मंत्री जी तो जब उनसे पूछा जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कब बढ़ाया जाएगा तो मंत्री जी पुराना मानदेय बढ़ोतरी बता देती हैं। उसके बाद यह भी बयान दे चुकी हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं तो महज 1 घंटा ही काम करती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी ज्यादती हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो काम है, उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है देश के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, उसके हिसाब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाना चाहिए। और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको नहीं मिल जाता है तब तक कम से कम उनको सम्मानजनक मानदेय 20,000 25,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जब इस ड्यूटी में लगाया जाए, इस तरीके की ड्यूटी में लगाया जाए, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुद से ग्लानि न हो। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर काम पे काम दिया जाता है, लेकिन पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। हाँ, इस तरीके की अनुग्रह राशि भी जरूरी है उनके परिजनों के लिए, क्योंकि अगर ऐसे कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ज़्यादातर ऐसी हैं जो अपने परिवार का खर्चा संभाले हुए हैं, अगर उनकी ही मृत्यु हो जाएगी तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इस बात के लिए ये पैसे जरूरी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पैसे मिल पाते हैं उनको? क्यों? क्योंकि अभी इसी बात को लेकर अभी कोरोना काल में भी कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हो, चाहे कोई भी फ्रंट लाइन वर्कर हो, अगर कोविड के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। क्या किसी को मिला? शायद नहीं। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से और माननीय स्मृति ईरानी जी से सवाल भी किया गया था, जिसके बाद अभी तक उसका जवाब नहीं आ पाया है। तो ऐसे में क्या भरोसा है कि ये 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी कर्मचारियों को, उनके परिजनों को मिल पाएगी? खैर,
आपको चुनाव आयोग का यह फैसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको इसको लेकर अगर कोई सुझाव देना है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगर इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हो और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना प्रश्न लिखें, उसके बाद #ICDS लिखें। #ICDS आपको कैसे लिखना है आपको बता दें कि पहले आपको हैश लिखना है जो कि इस तरीके से दिखता होगा। इसके अलावा आगे आपको बिना स्पेस के ICDS लिखना है। जब आप #ICDS लिख देंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। इसके बाद आपके कमेंट को पिक करने में हमें आसानी होगी। उसके बाद आपके जितने भी कमेंट्स होंगे हम उन कमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद सप्ताह में एक वीडियो आपके स्पेशली कमेंट के लिए बनाएंगे और आपके तमाम प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ। और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।